नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 सितंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा गुरुवार को शिक्षक सम्मान समारोह में अपने पहले गुरु को देखकर भावुक हो गए। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम के पहले गुरु शंकर लाल शर्मा भी मौजूद थे। सीएम ने शॉल उड़ाकर अपने गुरु का सम्मान किया और कहा कि मैं भरतपुर में रहता था और मेरे गुरुजी शंकर लाल शर्मा मिल जाते थे। कल मेरे मन में विचार आया कि मेरे गुरुजी कैसे हैं। फिर मैंने भरतपुर फोन करके पूछा कि आप आने की स्थिति में हैं क्या। उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने उन्हें जयपुर आने का आमंत्रण दिया। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की पहल पर राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा के लिए 3 आंतरिक शिकायत कमेटी और हिंसा निवारण कमेटी का गठन करने के आदेश जारी हुए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान ने जिले के चिकित्सा संस्थानों की आंतरिक शिकायत, हॉस्पिटली सिक्योरिटी और हिंसा निवारण कमेटी गठन करने के लिए सभी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को आदेश जारी किए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मेवाड़ दौरे पर कहा कि प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। इस पर राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने गुरुवार को पलटवार किया। उदयपुर के भाजपा ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने कहा कि डोटासरा के समय में शिक्षक कुर्सी पर उछल कर कह रहे थे कि बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं होते। हमारी सरकार ने इस 9 महीने में 450 रुपए में सिलेंडर पहले 30 दिन में ही देना शुरू किया था, जबकि कांग्रेस सरकार ने अंतिम 4 महीने में 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम शुरू किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। गुरुवार को हुई मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाया गया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को पेट्रोल से 150 करोड़ और डीजल से 392 करोड़ की आमदनी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से 7 किलोवाट लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट की राहत दी थी। यह डबल सब्सिडी हो रही थी और इसे सरकार ने बंद कर दिया है। राजस्थान में कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों की वीसी और मीटिंग का दिन और समय फिक्स कर दिया गया है। तय दिन और समय के अलावा मीटिंग नहीं होगी। ये नियम जिले के कलेक्टर के साथ साथ विभिन्न विभागों के एसीएस, शासन सचिव के संग अधिकारियों को लागू होंगे। सीएस सुधांश पंत ने ऐसा इसलिए कहा ताकि अलग अलग दिन और अलग अलग समय पर होने वाली बैठकों के कारण कलेक्टर्स का रूटीन का काम प्रभावित न हो। इसके साथ ही विभागों के इन सीनियर अधिकारियों, शासन सचिव और विभागीय बैठक का दिन और समय भी निर्धारित करने के निर्देश दिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बुधवार देर शाम को 67 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा दे दिया है और वहीं गुरुवार सुबह देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी बगावत कर दी है। भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सावित्री जिंदल ने कहा कि मैं चुनाव न लड़ने के बारे में बोलने के लिए दिल्ली से वापस आई थी, लेकिन आपका प्यार देकर मैं चुनाव लड़ूंगी। सावित्री मशहूर उद्योगपति कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है। सरकार गैर सरकारी नौकरी के साथ नियमित विद्यार्थी के रूप में बनकर कॉलेजों में प्रवेश लेकर डिग्रियां हासिल कर रहे युवा अब खुलासे पर कार्रवाई की चपेट में आएंगे। ऐसे दर्जनों प्रकरणों के संकेत पर गोविंद गुरु विश्वविद्यालय ने पुष्टि के प्रयास शुरू किए हैं। इस क्रम में कुल सचिव राजेश जोशी ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तीनों जिले के संबंध सभी निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ विश्वविद्यालय की अकादमिक शाखा को पत्र भेजकर अपने यहां अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी जो किसी भी राजकीय या निजी उपक्रम में सेवारत हैं, उनकी अविलंब सूचना देकर अपने स्तर पर कार्यवाही करने को कहा है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जडेजा ने 72 टेस्ट मैच में 3036 रन बनाए हैं। उन्होंने 197 वनडे मैच खेले जिसमें 2756 रन और 220 विकेट लिए। जडेजा ने 74 टी20 इंटरनेशनल खेले जिसमें 515 रन लिए। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है। दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखने से पहले केजरीवाल और सीबीआई का पक्ष सुना और उस दौरान वकील ने कहा कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि वे जेल से बाहर ना आ सके। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यही कहा था। सीबीआई ने दलील की कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। झुंझुनू में चोरों ने सरकारी टीचर के घर को निशाना बनाया है। दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरों ने नकदी सहित जेवरात पार कर दिए। घटना के दौरान घर पर कोई नहीं था। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल गए थे और मौके का फायदा उठाकर चोर घर में घुसे और सोने चांदी के जेवरात चुराकर चले गए। घटना के आसपास सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है और इस संबंध में महेश कुमार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है।
राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर गुरुवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर रहे। सुबह उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज के सभागार में जोधपुर संभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जोधपुर संभाग में मेडिकल सेवाओं को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर बैठक की और इसमें व्यवस्थाओं को आवश्यकताओं के बारे में भी चर्चा की। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के तीसरे सीजन की शुरुआत 20 सितंबर को जोधपुर से होगी। लीग में कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार 30 देश के 120 खिलाड़ियों को ऑक्शन में सिलेक्ट किया गया है। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और इरफान पठान भी लीग में खेल रहे हैं। लीजेंड्स लीग की ओपनिंग सेरेमनी जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में होगी। लीग 20 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगी और इस बार सूरत, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से भी मैच खेले जाएंगे। बारा शहर की तेल फैक्ट्री स्थित दुकान में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने खुद के स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटों में तब्दील हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने से दुकान में रखे लाखों रुपए की मोबाइल और अन्य सामान जलकर राख हो गए। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने मतदान से चंद घंटों पहले दूसरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के उपचुनाव को स्थगित कर दिया। इसके विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने सांसद मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करके गिरफ्तारियां दी। भाजपा की यहां जमानत जब्त होती है और दौसा में विधानसभा के उपचुनाव भी हैं। इस कारण भाजपा ने चुनाव स्थगित करवाए हैं। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके गिरफ्तारियां देकर विरोध दर्ज कराया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से महिलाओं और बालिकाओं को मानसिक, शारीरिक, डिजिटल मजबूत करने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शक्ति वंदन 2.0 अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत गुरुवार को जेएलएन मार्ग गांधी सर्किल के पास स्थित महिला कॉलेज में छात्राओं को मार्शल आर्ट और महिला सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी गई। महापौर डॉक्टर सोम्या गुर्जर ने बताया कि इसके लिए एक मंच पर मार्शल आर्ट से जुड़े विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर और एडवोकेट्स ने छात्राओं के संग चर्चा की और उनके सवालों के जवाब दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।